वादों का असर है और वादों पर नजर। मैं ढूंढता फिर रहा, न जाने मेरा वो भारत देश किधर है। जी हाँ, माने या न माने, वो धर्मनिरपेक्ष भारत देश कहीं खो सा गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत में सांप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। शायद वो बर्बादी के मंजर याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब हाल ही में सिर्फ एक अफवाह या यूं कहें कि एक सोची समझी साजिश ने लोगों को एक जीते जागते मनुष्य की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं। देश के राजनेताओं ने इस पर जमकर राजनीति की और इनकी राजनीति के बाद दूसरे देश और संगठन भी सांप्रदायिकता की आग को भड़काने और इस पर टिप्पणी करने को पहुंच गए। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी 2014 पर जारी अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में धर्म से प्रेरित हत्याएं, गिरफ्तारियां, दंगे और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई हैं। साथ ही कुछ मामलों में पुलिस सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट के भारतीय खंड में विदेश विभाग ने कहा कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बयान दिए हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में स्थानीय पुलिस सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रही है। इसमें अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं भी शामिल हैं। स्थानीय एनजीओ एक्ट नौ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी के अनुसार 2014 में मई से साल की समाप्ति तक धर्म से प्रेरित हमलों की 800 से अधिक घटनाएं हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ दादरी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही अपनी चुप्पी तोड़ी और अब इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इंटरसेप्ट किए गए कुछ कोड से ये खुलासा हुआ कि आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धमाकों की योजना बना रहे हैं। आतंकी संगठन दादरी और मैनपुरी में हुई हिंसा का बदला लेने के मकसद से ये साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 5 पेज के इंटरसेप्ट किए गए संदेश में वीएचपी नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया पर हमला करने का भी जिक्र है। इंटरसेप्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोग प्रदेश की महिला पुलिस अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनका साजिश में इस्तेमाल करेंगे। 5 पन्ने के इंटरसेप्ट में उन लोगों के नाम हैं जिनको आतंकी निशाना बनाना चाहते हैं। इंटरसेप्ट में 2 लोग राज्य में स्लीपर सेल से जुड़ी बातें करते हैं। बातचीत के दौरान एक शख्स को भरोसा दिलाता है कि आतंकी संगठन से जुड़े पुरुषों के झांसे में आई कुछ महिला पुलिस अफसर भी साजिश में उनकी मदद करेंगे। प्रदेश में बेहद संवेदनशील माने जाने वाली जगह मसलन काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के रामलला मंदिर को निशाना बनाने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों और मिलिट्री ने इलाहाबाद में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्होंने पूछताछ में यूपी विधानसभा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कानपुर रेलवे स्टेशन और इलाहाबाद में पूर्व सैनिकों की कॉलोनियों को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा किया है। लेकिन इन सब के साथ कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं कि आखिर क्यों और कब तक देश सांप्रदायिकता की इस आग में जलता रहेगा। क्या ये आग कभी बुझ पाएगी या यूं ही देश समय दर समय इस आग में जलता झुलसता रहेगा। सवालों के जवाब के लिए सभी की नजर सरकार पर टिकी है। देखना यह होगा कि सरकार इस पर आगे क्या करती है। चैनल वन न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट।